पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम की तरफ अहम पेशरफ्त। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान अरबों डॉलर के समझौतों पर दस्तखत। तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस प्रोजेक्ट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स, मादनियात और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के शोबों में सरमायाकारी के ताउन से मुतालिक मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ, निगरान वफाकी वज़रा, अमारात के वज़ीरों की भी शिरकत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर आज कुवैत पहुँचेंगे। वली-अहद शेख मशल जाबिर अल सबह और वज़ीर आज़म शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबह से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सैफर केस की समाअत आज होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत केस सुनेगी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत होगी। सेशन कोर्ट में गैर शरई निकाह केस, खातून जिदा धमकी केस भी लगेगा। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई ओहदे पर बरकरार रहेंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई बज़रिए वकला अपना जवाब जमा करवाएंगे। एवनफील्ड रेफरेंस में चार्ज ही दुरुस्त तौर पर फ्रेम नहीं किया गया। नैब को खुद पता नहीं था मरियम नवाज का केस में किरदार क्या है, मरकजी मुल्जिमा है या आनत जुर्म का इल्जाम है। जब करप्शन ही नहीं तो फिर आमदन से जायद असासे कैसे आ गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क, एक अवामी नुमाइंदे के असासे अगर मालूम आमदन से जायद है तो बगैर करप्शन के वो कैसे बना सकता है। वकील अमजद परवेज ने जवाब दिया, नैब के पास रेफरेंस बनाने चलाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। चार्ज गलत फ्रेम हुआ। आजम नजीर तारर की अदालत से नवाज शरीफ को हाजिरी से इस्तिस्ना देने की इस्तदा। केस की समाअत कल तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का फैसला। पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मंजूरी दी गई। कायदीन और कारकुनान के खिलाफ कार्रवाइयों पर मुशावरत। अडयाला जेल के बाहर बुशरा बीबी की गाड़ी के घेराव की मजम्मत। चेयरमैन पीटीआई की पेशी पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का मुतालबा। आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून का मरकजी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील पा गया। बोर्ड पार्टी टिकटों की तकसीम का फैसला करेगा। 35 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड में इसहाक, ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज, राना तनवीर, एहसन इकबाल समेत राना सनाउल्लाह शामिल। पार्टी कायदीन की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी 15 साल से सिंध पर काबिज है। कराची शहर लाकानूनियत और बदतरीन गवर्नेंस का नमूना पेश कर रहा है। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले अपने काम गिनवाने और कारकर्दगी पर वोट मांगने के बजाय लंदन के बाइकआउट का इंतजार कर रही है। जब जब पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी रही, महाजिरों और पख्तूनों का झगड़ा रहा है। आज इन कौमियतों में लड़ाई नहीं, अमनो आशती है। एमक्यूएम का मैंडेट मुनक़सिम नहीं, मुत्तहिद है। इलेक्शन में मुत्तहिदा जीतेगी। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को बुला लिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को कल बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब किया गया। उधर साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की बैरून मुल्क मल्टीपल दौरों की दरख्वास्त मुस्तरद। वफाकी काबीना ने शाहिद खाकान अब्बासी को 1 माह में सिर्फ 1 मरतबा बैरून मुल्क जाने की मंजूरी दे दी। ECL में नाम होने के बाद शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ारत दाखिला को दरख्वास्त की थी। करेंसी की गिरावट को बुराई की मां समझता हूँ। मजबूत करेंसी मुल्क की मजबूती का बायस बनती है। इत्तेहादी हुकूमत के दौर में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। हम सब को मिल बैठ कर मसाइल का हल निकालना होगा। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, नवाज शरीफ ने 5 अरब डॉलर ठुकरा कर पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। एटमी धमाकों के बाद भारत जान गया कि पाकिस्तान से पंगा नहीं लेना। पाकिस्तान एटमी ताकत ना होता तो भारत हमें ना छोड़ता। कायदे-ए-अवान की तकरीर के दौरान पीटीआई सेनेटर जरका की मुदाखलत। कहा, पहले बैरून मुल्क से अपना पैसा वापस लाएं। यह भी क़यामत की निशानी है कि आप इकॉनमी पर बात कर रहे हैं।
टैक्स रेवेन्यू और टैक्स नेट बढ़ाने का हदफ IMF तकनीकी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। एक हफ्ता टैक्स पॉलिसी पर FBR से मुज़ाकरात करेगा। रिटेलर्स के लिए स्कीम मुतारिफ कराने का बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। मजीद 10 लाख लोगों को टैक्स नेट मिलाकर टैक्स दहिंदगान की तादाद 60 लाख हो जाएगी। मुजव्वज़ा तरामीम आइंदा बजट में नाफिजुल अमल होगी। ज़राए के मुताबिक टैक्स टू GDP का तनासुब 15% तक बढ़ाने के लिए टैक्स पॉलिसी में तरामीम का फैसला किया गया। IMF की शराकतदारी से कंप्लायंस इंप्रूवमेंट प्लान मार्च तक तैयार किया जाएगा। टैक्स नेट से बाहर लोगों की फहरिस्त IMF के साथ शेयर की जाएगी। यकम दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 7 रुपये और डीजल 6.5 रुपये सस्ता होने का इम्कान। गुज़िश्ता 7 दिनों में आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी हुई। बरतानवी खाम तेल $82 से कम होकर $77 फी बैरल हो गया। पेट्रोल $5.09 और डीजल $6.67 सस्ता हुआ। डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत $212.40 और पेट्रोल की $191.05 फी लीटर है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक वर्किंग का आगाज़ कर दिया। कराची गुलिस्तान जौहर के मॉल में आतिशदगी के बाद सनसनीखेज इंकशाफात। CNN की खुसूसी तहकीकाती रिपोर्ट में निजी कंपनी की संगीन गफलत सामने आ गई। आज मॉल का चौथा फ्लोर निजी कंपनी के ज़ेर इस्तेमाल था। बाहर निकलने के 10 में से 8 रास्ते बंद रखे गए थे। आमदोरफ्त के लिए सिर्फ 2 दरवाजे खुले थे। खौफनाक आग के बाद कंपनी मुलाजमीन जान बचाने के लिए 5वें फ्लोर की तरफ भागे। रास्ते बंद होने की वजह से मौत की वादी में उतर गए। जलने वाले फ्लोर में आग बुझाने वाले आलात दुरुस्त पाए गए, उन्हें इस्तेमाल ही न किया गया। महकमा फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट भी तैयार। रिपोर्ट में कहा गया प्लाजे में इमरजेंसी इनखला के रास्ते मौजूद नहीं थे। बैकअप पर बिजली का निज़ाम भी नहीं था। मॉल में हुआ हवा का निज़ाम न होने की वजह से धुआं भरा और लोगों का दम घुट गया। सिंध पुलिस में रिश्वत का बाजार गर्म। पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को भी न छोड़ा। कराची से मुल्तान सफर के दौरान पुलिस एहलकारों ने क्रिकेटर आमिर यामीन और सुहेब मकसूद से 8,000 रुपए बटोर लिए। आमिर यामीन ने एक्स पर ट्वीट में लिखा, पहली बार कराची से मुल्तान बजरिया ट्रक सफर किया। हर 50 किलोमीटर के बाद रोककर पुलिस एहलकार पैसों का तकाजा करते रहे। रकम न देने पर एहलकार थाने ले जाने की धमकियां देते रहे। पुलिस वालों को बतौर इंटरनेशनल क्रिकेटर तारुफ भी करवाया। इसके बावजूद जबरदस्ती 8,000 रुपए बटोर लिए। नेशनल T20 कप के मुकाबले जारी। लाहौर व्हाइट्स ने क्वेटा रीजन को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। रावलपिंडी ने बहावलपुर को 37 रन से हराकर मुसलसल तीसरी कामयाबी अपने नाम की। लाहौर ब्लूज ने डेरा मुराद जमाली को 5 विकेटों से ज़ेर किया। मुल्तान ने फाटा को 3 और इस्लामाबाद ने हैदराबाद को 10 रन से शिकस्त दी। भारतीय रियासत गुजरात में शदीद बारिशें, सैलाब और आसमानी बिजली गिरने से 24 अफराद हलाक। BBC के मुताबिक भारतीय गुजरात में बारिशों के बायस कई मकानात मुनहदम जबकि मुतअद्दिद मवेशी हलाक हो गए। इमदादी सरगर्मियां तेज, मुतासरा इलाकों से लोगों का इनखला जारी। और मारूफ अफसाना निगार बानो कुद्सिया का आज यौम पैदाइश। 28 नवंबर 1928 को भारतीय शहर फिरोजपुर में पैदा हुई। उर्दू और पंजाबी ज़बानों में रेडियो और टेलीविज़न के लिए बहुत से ड्रामे लिखे। राजा गिद्ध, सूरजमुखी, फुटपाथ की घास, हिजरतों के दरमियान, मोम की कलियाँ, शहर बेमिसाल, बाज़गश जैसी शोहरा आफाक तहरीरें लिखीं। अदबी खिदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़ हलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। बानो कुद्सिया 4 फरवरी 2017 को खालिक हकीकी से जा मिली।